गांव की सीधी सादी लड़की गौरी पहली बार ठाकुर हवेली में काम करने आई थी। उसका छोटा भाई और बहन कई दिनों से बीमार थे। इलाज के लिए घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी मां ने मजबूरी में उसे हवेली में दासी बनाकर भेज दिया। लेकिन गौरी को सबसे बड़ा डर किसी काम का नहीं था, उसे डर था हवेली के मालिकों का। उसने गांव में कई कहानियां सुनी थीं कि सुंदर लड़कियों को बड़े घरों में रखैल बना लिया जाता है। इसलिए खुद को बचाने के लिए उसने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा नकली दाग चिपका रखा था, ताकि कोई उसकी असली खूबसूरती ना देख सके। उधर ठाकुर हवेली का युवराज आर्यवीर युद्ध से लौट कर आया था। लोग उसे बेहद खतरनाक और कठोर स्वभाव वाला मानते थे। कहते थे उसकी तलवार से बड़े बड़े दुश्मन कांपते थे। लेकिन युद्ध से लौटने के बाद आर्यवीर बस सुकून की जिंदगी चाहता था, इसलिए उसने पूरे इलाके में ये अफवाह फैला दी थी कि उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर उसकी मां चाहती थी कि जल्दी से बहू आए और हवेली में पोते की किलकारी गूंजे, इसलिए वो बार बार गरीब घरों की लड़कियों को हवेली में काम पर रखती रहती थी। जब नई दासियों को आर्यवीर के सामने लाया गया तो उसकी नजर सीधे गौरी पर जाकर रुकी। बाकी लड़कियां खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गौरी जानबूझकर सबसे अलग और बदसूरत दिखाई दे रही थी। आर्यवीर ने उसका नाम पूछा तो वो डरते हुए बोली, मालिक, मेरा नाम गौरी है। आर्यवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बाकी सबसे अलग हो, तुम मेरे पास रहोगी। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन गरीब लड़की के पास मना करने का हक नहीं था। कुछ देर बाद उसे साफ सुथरा कमरा और नए कपड़े दिए गए। गौरी ने जिंदगी में पहली बार इतने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन आराम करने का मौका तक नहीं मिला। उसे तुरंत आर्यवीर के कमरे की खिड़कियां साफ करने भेज दिया गया। गांव की लड़की होने की वजह से उसे हवेली के तौर तरीके नहीं पता थे। वो सीधे खिड़की पर चढ़कर बाहर लटक गई और सफाई करने लगी। तभी अंदर बैठा आर्यवीर चाय पीते पीते ऊपर देखता है और घबरा जाता है। अरे पगली, नीचे उतर, गिर जाएगी। लेकिन तब तक गौरी का संतुलन बिगड़ चुका था और वो सीधा आर्यवीर के ऊपर आ गिरी। गौरी डर के मारे तुरंत उसके पैरों में बैठ गई और माफी मांगने लगी। आर्यवीर गुस्से से भर गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसने उसे सिर्फ कमरे में बंद रहने की सजा दी। शाम को खाने के वक्त अचानक आर्यवीर ने नौकरों से पूछा, उस नई लड़की ने खाना खाया? नौकर तुरंत गौरी को लेकर आ गए। आर्यवीर ने पूछा, तुमने रात का खाना नहीं खाया? गौरी हैरानी से बोली, रात में भी खाना मिलता है। ये सुनकर आर्यवीर कुछ पल चुप रह गया। गौरी ने मासूमियत से बताया कि उनके गांव में तो कई बार दिन में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। उसकी बातें सुनकर पहली बार आर्यवीर का दिल पसीजा। उसने पूरी खाने की थाली उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, आज से दिन में 3 बार खाना खाओगी, जितना मन करे उतना खाना, लेकिन बर्बाद मत करना। गौरी की आंखें चमक उठीं और वो कुछ ही देर में पूरी थाली साफ कर गई। रात को गौरी आर्यवीर के लिए पांव धोने का पानी लेकर उसके कमरे में पहुंची। तभी अचानक उसके चेहरे पर लगा नकली दाग पानी में गिर पड़ा। डर के मारे जल्दी जल्दी उसके पैर धोने लगी, लेकिन घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और दोनों फिर जमीन पर गिर पड़े। इस बार आर्यवीर सच में गुस्से से तमतमा उठा। उधर गौरी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे पूरा यकीन था कि सुबह होते ही उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। डर के मारे उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए और पूरी रात प्रार्थना करती रही। लेकिन अगली सुबह जब वो सही सलामत थी तो खुशी से झूम उठी। वो बगीचे में घास साफ करने लगी। तभी उसका औजार हाथ से छूटकर उड़ता हुआ सीधा खिड़की तोड़ते हुए अंदर गया और आर्यवीर के माथे पर जाकर लगा। पूरा महल सन्न रह गया। वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद पता चला कि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन आर्यवीर अब सच में परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा था कि जहां ये लड़की जाती है वहां में उसने गौरी को 2 दिन की छुट्टी दे दी और कहा कि वो अपने घर होकर आए। गौरी मजदूरी से भाई बहनों के लिए दवा और मिठाई खरीदी, लेकिन हवेली की दूसरी दासी कमला उससे बहुत जलती थी। उसे पसंद नहीं था कि गौरी सीधे युवराज के पास काम करती है। उसने रास्ते में गौरी को रोक लिया और उसकी मिठाई जमीन पर फेंक दी। बस फिर क्या था, गौरी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वहीं कमला की जमकर पिटाई कर दी। तभी सामने से गुजर रहा आर्यवीर ये सब देख लेता है। वो पहली बार खुलकर हंस पड़ता है। उसे एहसास होता है कि गौरी बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। 2 दिन बाद जब गौरी वापस हवेली लौटी तो कमला ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। गौरी डरकर भागी और सीधे आर्यवीर के पीछे जाकर छिप गई, लेकिन धक्का मुक्की में बेचारा आर्यवीर खुद तालाब में गिर पड़ा। गौरी घबराकर तुरंत माफी मांगने लगी। आर्यवीर पानी से बाहर आया और उसे घूरता रहा। वो गुस्से में जरूर था, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। उसे समझ आने लगा था कि गौरी मुसीबत जरूर है, लेकिन वही उसकी जिंदगी की सबसे अलग और सबसे सच्ची खुशी भी बनने लगी थी। तभी उसने अचानक कहा, आज से तुम्हारा नाम गौरी नहीं, लाडो होगा। गौरी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से पुकारा था। तभी हवेली से खबर आई कि ठाकुराइन दोनों को तुरंत बुला रही हैं। आर्यवीर कपड़े बदलते हुए मुस्कुराकर बोला, सुन लाडो, वहां डरना मत। जैसे सबसे लड़ती है ना, वैसे ही डटकर खड़ी रहना। मेरी इज्जत मत उतरवाना। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।